गिवन क्वेश्चन क्या है, इट इज़ 10:30 इफ एट दिस टाइम द आवर हैंड इज पॉइंटिंग टूवर्ड नॉर्थ देन इन विच डायरेक्शंस विल आवर हैंड बी एट 1:30। देखो डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस का बहुत सारा क्वेश्चंस करवा दिया हूँ, रिक्वेस्ट करूँगा डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट होगा उसे चेक कर लेना। मैं सारा का सारा क्वेश्चन टाइप बाय टाइप करवा रहा हूँ, एक टाइप का बोल सकते हो 10 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जिससे कि अच्छा प्रैक्टिस हो सके। जब तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा उसके बाद अपना स्पीड के ऊपर वर्क करना, उसके बाद ट्राई करना मॉक लगाने का, ठीक है। तो बता दो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। मैं क्या बोला हूँ, कभी भी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन आता है तो इस डायग्राम को बना लो इनिशियल डे में, जब प्रैक्टिस कर लोगे इसका भी नीड नहीं होगा। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ये क्या होता है इस डायरेक्शंस में, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये क्या हो गया साउथ ईस्ट, ये क्या हो गया साउथ वेस्ट, ये क्या हो गया नॉर्थ वेस्ट। कभी भी अगर राइट मूव बोलता है, ठीक है, राइट मूव बोलता है तो याद रखना क्लॉकवाइज लेना होता है। अगर एंगल मेंशन है तो एंगल लेना है, नॉर्मल क्वेश्चन में देख लो जो एंगल मेंशन नहीं होता है 190 डिग्री मूव करना होता है। कभी भी अगर लेफ्ट मूव बोलता है, लेफ्ट मूव मतलब क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंगल मेंशन है तो एंगल लेना, अदरवाइज 90 डिग्री। शायद ये समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे क्या करना है, 10:30 तो मैं एक क्लॉक बना लेता हूँ, एक ये मैं क्लॉक बना लिया हूँ, इसे कॉपी भी कर लेता हूँ, ठीक है, इसे मैं कॉपी कर लिया हूँ, यहाँ एक पेस्ट कर दिया हूँ। क्यों किया हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लॉक था तुम्हारा, एक यहाँ भी है, ठीक है, जो अच्छे से समझा पाऊँ, एक यहाँ था एक यहाँ था। अभी क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, अभी यहाँ पे 10:30 तो 10 तो इसी जगह पे होगा, 9 से 12 के बीच में ही होगा 10, तो ये मानो इस डायरेक्शंस में है, ठीक है। ये इस यहाँ पे हो गया 30, ये कौन सा है मिनट हैंड है, ये कौन सा है आवर हैंड है, ठीक है। अब देखो ये पूछ क्या रहा है, द आवर हैंड पॉइंटिंग टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट। एक्चुअली में देख लोगे आवर हैंड किधर पॉइंट कर रहा है, आवर हैंड पॉइंट कर रहा है इस डायरेक्शन में। ये क्या होता है तुम्हारा नॉर्थ वेस्ट होता है, नॉर्थ वेस्ट पॉइंट कर रहा है किस साइड तुम्हारा नॉर्थ की तरफ। ये क्वेश्चन ये एक्चुअली में था, ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो कितना डिग्री का मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, मतलब 45 डिग्री किस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट है ना, ये नॉर्थ वेस्ट से जा रहे हो नॉर्थ की तरफ, हाँ ठीक है, 45 डिग्री किस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे है तुम्हारा 1, तो ये 1, ये हो गया 12, ये हो गया 3, तो 1 इसके बीच में ही होगा, ठीक है। ये यहाँ हो गया 30, यहाँ पे हो गया, ये मिनट हो गया, ये आवर हो गया, ठीक है। तब देखो अब ये किस डायरेक्शन से पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। इधर कर रहा है ये कर रहा है, मैं इधर इसको कर दूँ, ये कर रहा है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है। एक्चुअली में अब होगा क्या क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, यहाँ पे कितना डिग्री का हुआ था 45 किस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, तो यहाँ भी सेम ही लेना होगा 45 किस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज। नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे है, तो क्लॉकवाइज 45 कहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे आ जाओगे ईस्ट में। तो किस ऑप्शन में ईस्ट है, वेस्ट नहीं होने वाला, साउथ नहीं होने वाला, ऑप्शन सी क्या है ईस्ट, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। शायद समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं इसका रिप्लाई कर दूंगा। बट मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जितना क्वेश्चंस दे रहा हूँ उसे प्रैक्टिस करो, उसके बाद सिर्फ एग्जाम में आया हुआ या फिर मॉक लगाना, उससे तुम रीजनिंग में परफेक्ट हो जाओगे।